हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द नॉलेज रेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के कुछ एमसीक्यू। और ये वो एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जेके एसएसबी ने लिए हैं, उसमें ये एमसीक्यू जो है वो पूछे गए थे। तो ये पूरी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम है, आपका एफडब्ल्यूए का है, बीएलडब्ल्यू का है, जेकेपीएसआई का है, इन सारे एग्जाम में ये टॉपिक मेंशन है और यहाँ से कुछ ना कुछ एमसीक्यू जो है जरूर पूछे जाएंगे। और ये एमसीक्यू जो मैंने लिए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा एमसीक्यू अगर इस पर्टिकुलर एक्ट से पूछे गए थे तो वो जेकेपीएसआई में पूछे गए थे। 9 के 10 एमसीक्यू जो है सिंगल इस टॉपिक से जो है जेकेएसएसबी ने जेकेपीएसआई का एग्जाम जो मार्च के मंथ में लिया था, जो बाद में जो है कैंसिल कर दिया था सरकार ने, तो उसमें जो है जे एमसीक्यू पूछे गए थे। 9 के 10 एमसीक्यू जो है इसी सिंगल टॉपिक से पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लें, बहुत सारी प्लेलिस्ट के लिंक जो है प्रीवियस एमसीक्यू जो भी हमने डिस्कस किए हैं, जब बाकी टॉपिक जो डिस्कस किए हैं, तो सारी की सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख कर आने वाले समय में जो आपके एग्जाम है तो अपनी प्रिपरेशन को जो है वो और बढ़ा सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू जो है वो क्या पूछा गया था। जे मोस्टली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि 9 के 10 एमसीक्यू जो है मैंने जो लिए हैं वो जेकेपीएसआई के एग्जाम से लिए गए हैं और बाकी कुछ रेस्ट एमसीक्यू हैं वो दूसरे एग्जाम से भी लिए गए हैं। तो बीच में जो दूसरे एग्जाम से होंगे वो मैं बता दूंगा आपको किस एग्जाम से लिए गए हैं। बाकी जो है जेकेपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी चेंज नहीं की है, जो पेपर में जो नंबरिंग थी वही यहाँ पे है। तो एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारी दो यूटी बनी, एक लद्दाख बनी, एक जम्मू एंड कश्मीर बनी। और इन लद्दाख में जो है कौन कौन सा एरिया आता है। दोस्तों, आपको पता है कि लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट आती हैं, टोटल मिला के 22 डिस्ट्रिक्ट थी, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट हमारी जो है जम्मू कश्मीर में रह गई और 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख में चली गई थी। इसमें ले और करगिल जो है, ले और करगिल जो 2 थी, तो इसका राइट आंसर ये वाला है। नेक्स्ट जो है एमसीक्यू है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। किस डेट को प्रेसिडेंट से असेंट मिली थी। प्रेसिडेंट इस पर्टिकुलर जो बिल था जो पास हुआ था लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद फाइनल तो प्रेसिडेंट के पास ही जाता है कोई भी एक्ट बनने के लिए, तो प्रेसिडेंट की साइन के बाद वो एक्ट बनता है। तो इनको असेंट जो मिली थी इसको वो मिली थी दोस्तों 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 को मिली थी। बट इसके साथ कुछ और भी डेट हैं जो आपको याद रखनी है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी 5 अगस्त को जो सबसे पहले इस एक्ट को जो है 2019 को कब लाया गया था, ये लाया था 5 अगस्त को। और कहां लाया गया था, वो राज्यसभा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सबसे पहले इसको ओरिजिनेट किया गया था, जो बिल जो लाया गया था, पहले तो बिल ही आता है, एक्ट तो बाद में पास होने के बाद ही बनता है। तो बिल जो लाया गया था पहले राज्यसभा में लाया गया, तो सेम डे 5 को राज्यसभा से पास कर दिया गया था। उसके बाद 6 अगस्त को जो है इसे लोकसभा में भेजा गया था और लोकसभा में इसे 6 अगस्त को पास कर दिया था। इसके बाद जो है दोस्तों आगे जो है वो 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए गया था और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन किए थे। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन जो है इसी पर्टिकुलर एक्ट से जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, आई थिंक जहाँ पीईए में, मोस्टली जो एफएए में पूछा गया था, और वो जहाँ किसी और एग्जाम में याद आ रहा है मुझे, वहाँ पे पूछा गया था कि ये किसके द्वारा राज्यसभा में लाया गया था। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनके द्वारा जो है 5 अगस्त को जो है कहाँ पे लाया गया था, 5 अगस्त को जो है वो राज्यसभा में इसे ओरिजिनेट किया गया था। मोस्ट प्रोबेबली है कि जो एफएए में जो क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। जो है जे भी एफएए का क्वेश्चन है, वहां पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें कौन सी फॉल्स है दोस्तों। पहला जो लिखा है लद्दाख हैज बीन फॉर्मुलेटेड इनटू द सेपरेट टेरिटरी विदाउट द लेजिस्लेचर, बिल्कुल राइट है। जे लद्दाख जो हमारी यूटी बनी है वहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पे नहीं है, वहां पे कोई भी सीएम या एमएलए नहीं बनेंगे। इसका जो है सेकंड पूछा है, सेकंड उन्होंने जो इसका पूछा है वो पूछा है जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन ए यूनियन टेरिटरी होगी विद लेजिस्लेचर, तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका ये भी कि जम्मू कश्मीर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे होगी, चीफ मिनिस्टर होगा, एमएलए जहाँ पे बनेंगे, एमएलए की इलेक्शन यहाँ होगी।
और मोस्ट बच्चे जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज हुए थे इन दो के अंदर हुए थे कि सी और डी में से कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक्ट पढ़ोगे, एक्ट को डिटेल में जो पढ़ोगे तो वहाँ पे ये एक सेक्शन में ये भी लिखा है कि गवर्नर जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का होगा वो कॉमन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। तो ये एज पर एक्ट में लिखा गया था, ये इसकी जो है ये भी राइट आंसर था। और इसकी फॉल्स स्टेटमेंट जो थी वो नेक्स्ट वाली थी, जहाँ पे लिखा गया था कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगी शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट को। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का कंसेप्ट रखा गया है एज पर देयर पॉपुलेशन, जो है रिजर्वेशन यहाँ पे असेंबली के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन उनकी कितनी है उस हिसाब से मिलेगी। तो ये जो है इसका राइट आंसर था। यहाँ पे फॉल्स ही पूछा था तो फॉल्स इन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, जो कि गलत था। ये क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा था कि 2021 तक उन्होंने पूछा था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 का था उसमें टोटल मिला के कितनी सेक्शन और कितने शेड्यूल थे। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट वाला है, जी बच्चे ने बी वाला टिक किया जबकि ये रॉन्ग आंसर था। 103 इसकी टोटल सेक्शंस हैं और इसमें 5 जो है वो शेड्यूल है। आगे क्वेश्चन एक जो है शेड्यूल से भी पूछा गया था, उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है एज पर द जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019, how many women representative can be nominated to the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir। तो जो एलजी के द्वारा कितनी वुमेन को जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, वुमेन रिप्रेजेंटेड कैन बी नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी वुमेन को जो है नॉमिनेट किया जा सकता है। तो टोटल इसका जो है 2 वुमेन जो है, अगर जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो असेंबली है वो बनेगी उसमें अगर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम होगी तो एलजी के पास जो पावर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है 2 वुमेन को जो है 2 वुमेन को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं असेंबली के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आया था कि लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्रोवाइडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों, पहले में 5 शेड्यूल टोटल है इस एक्ट में, टोटल मिला के 5 शेड्यूल है। शेड्यूल फर्स्ट जो है पहले वाला शेड्यूल जो है उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर हमारे पास जो है राज्यसभा सीट्स जो है जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट भी उसे बोलते हैं, तो उसकी सीट्स। थर्ड शेड्यूल जो है वो हमारी स्टेट जो हमारी यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, तो असेंबली की सीट्स के बारे में जो है वो थर्ड शेड्यूल के अंदर बताया गया है। फोर्थ के अंदर ऑथ एंड अफर्मेशन की बात की है और फिफ्थ में जो है ये बताया गया कि सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल टू द जम्मू एंड कश्मीर। तो बस एज पर दिस क्वेश्चन जो है पूछा गया था, सेंट्रल लॉ के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है, फिफ्थ शेड्यूल में ये बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो है उसमें यह बताया गया था हैज इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस इन द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन accordingly which of the following schedule of the constitutions of India has been amended। देखो दोस्तों जम्मू जो इंडियन हमारे टोटल शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन के वो 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में से शेड्यूल नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि हमारे पास स्टेट और यूटी की बात करता है, शेड्यूल 1 यूटीज की बात करता है, स्टेट और दूसरा जो है यूटी की बात करता है। तो जब हमारे पास 2019 का जो एक्ट आया तो उसमें एक स्टेट हमारी जो थी वो कम हो गई थी और 2 यूटी हमारे पास बढ़ गई थी। तो ये स्टेट कम और यूटी का बढ़ाना, इसकी चेंज जो है वो शेड्यूल 1 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो है वो शेड्यूल 1 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 जो है एज पर द 104 यानी ये क्वेश्चन 104 नंबर पे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया था, ये जो JKSSB ने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम लिया था उसमें पूछा गया था। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 of the Constitution of India for the Union Territory of Jammu and Kashmir and she shall be designated as। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में जो सेंटर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ही इसे अपॉइंट करते हैं। और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है दोस्तों, आर्टिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 239 आर्टिकल के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है और जम्मू कश्मीर में डेजिग्नेशन उसका क्या रहेगा, LG रहेगा, जिसको हम अभी जो प्रेजेंट हमारे LG हैं वो मनोज सिन्हा है। तो इनका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्हें बोलते हैं, तो इसका ये राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। तो आपको पता है कि दो ही यूटी बनी थी, एक जम्मू कश्मीर बनी थी और दूसरी जो है लद्दाख बनी थी। लद्दाख तो विदाउट लेजिस्लेचर है, वहां पे तो कोई लेजिस्लेचर नहीं है, और जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर है। अभी कोई इलेक्शन हुए नहीं है ये एक्ट के बाद, बट जब भी होंगे फ्यूचर में तो यहाँ पे असेंबली होगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो लद्दाख था। जम्मू तो हमारी एक डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल जो है हमारी भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो लेह में है। तो लद्दाख जो है वो यूटी है और जम्मू कश्मीर जो है यूटी है। जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर होगी, यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं होगी, तो ये इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया था, एज पर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों अभी हमने देखा 239 पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और 239A जो है जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है, और सेम आर्टिकल जो है वो एप्लीकेबल है पौंडीचेरी में, जिसको हम पौंडीचेरी भी बोलते हैं। और वहाँ पे जो हमारी यूटी है, जो प्रोविजन वहाँ पे है, क्योंकि उस यूटी में भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है और जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली के बेस के ऊपर नहीं है, कुछ चेंजिंग है उसमें, वो तो डिटेल हो जाएगी, अभी यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसको पौंडीचेरी के बेस के ऊपर रखा गया है, तो बस ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुल मिला के जितने भी एमसीक्यू अभी हमने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे जेके एसएसबी ने अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। और सबसे ज्यादा जो एमसीक्यू यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो मार्च में हुआ था उसमें पूछे गए थे, जो बाद में कैंसिल भी कर दिया था सरकार में कुछ धांधलियों के कारण। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।